गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका आज 5th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूरी तरह से न्यू सिलेबस के आधार पर है, तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग are matter। इसमें से कौन मैटर है? फर्स्ट इज योर चेयर, एयर, लव, स्मेल, hate, almonds, thought, cold, lemonades, lemon water, you can say lemon water, a smell of perfume, क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन मैटर है। और जैसे मैटर में विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमोंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो बच्चों कौन इसमें मैटर है? तो मैटर के बारे में क्या हम लोग जानते हैं? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसमें मास हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर एग्जिस्ट करता है 3 फिजिकल स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहां देखिए चेयर एंड सेकेंड इज एलमोंड्स। तो यहां पर चेयर और एलमोंड्स ये क्या है? सॉलिड। चेयर और एलमोंड्स आर सॉलिड। क्लासिफाई फर्स्ट, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। चेयर एंड एलमोंड्स आर सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड, we say here cold drink, this is cold drink, lemon water, cold drink and lemon water, these are the liquid state of matter। ये क्या है बच्चों? कोल्ड ड्रिंक्स एंड लेमन वाटर, ये लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर है। ओके, इसके बाद एयर, हियर इज एयर एंड स्मेल्स ऑफ परफ्यूम, दिस इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ओके, लव, स्मेल, हेट एंड थॉट, these are not matter. Love, smell, hate and thought not matter। तो यहां क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में चेयर एंड एलमोंड्स, ये हो गए आपके चेयर एंड almonds. Okay,
इसके बाद लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में क्या हो गया? आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, लेमन वाटर हो गया, लेमन वाटर, these are liquid states of matter. Okay, अब gaseous state of matter, gaseous state of matter। gaseous state of matter में ये कौन से हो गए? आपके एयर एंड स्मेल्स ऑफ परफ्यूम, यही सब मैटर है, बाकी कोई मैटर नहीं है। दिस आर लव हो गया, लव, स्मेल, हेट एंड थॉट, दीज आर नॉट मैटर। मतलब कौन कौन मैटर नहीं है? तो आपके लव इज नॉट ए मैटर, स्मेल इज नॉट ए मैटर, थॉट इज नॉट ए मैटर, थॉट भी आपके मैटर नहीं है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इज, second question, this is question first, this is first question and now second। Second question, give reason for the following observation, observation, give reason for the following observation, that is, a smell of hot sizzling food, a smell of hot sizzling food reaches you several meters away, reaches you several meters away, several meters away, but to get a smell, but to get the smell from cold food, you have to go closer, आपको नजदीक जाना पड़ेगा।
जैसे बच्चों आपको यू हैव टू प्रोवाइड रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जैसे कि जब खाना बनता होता है, हॉट होता है भोजन जैसे कि, तो वो क्या होता है कि उसके स्मेल्स जो हैं, आप दूर पर भी हैं तो उस खदखदाते हुए भोजन के जो स्मेल है वो आपको बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो भोजन या सब्जी या कोई भी पकवान जब ठंडा होता है तो उसका स्मेल जो है पाने के लिए आपको नज़दीक जाना पड़ता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण देंगे? तो इसका कारण यही है, दैट इज स्मेल ऑफ वेपर, स्मेल ऑफ वेपर, smell of vapor coming out of from coming out from hot sizzling food mixed with air, hot sizzling food mix with air। ये जैसे कि वेपर ऑफ कमिंग आउट, द वेपर कमिंग आउट फ्रॉम हॉट सिजलिंग फूड, जो वेपर हॉट सिजलिंग फूड से आता है तो वो आपकी हवा के साथ मिल जाता है एंड रीचेस एज फास्टर reaches as faster even at several meter away। आप several मीटर दूर भी हैं तो वहां तक पहुंच जाता है। Because rate of diffusion increases, you know the rate of diffusion मतलब कि गैसों का विसरण जो होता है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। We have already shown in activity also, because the rate of diffusion increases with increase in temperature, increase in temperature टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ने लगता है डिफ्यूजन का दर। ओके, द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड कैन नॉट रीच अस एज, लेकिन जैसे आप हॉट करेंगे तो हॉट फूड में क्या होता है कि स्मेल्स ऑफ वेपर कमिंग आउट फ्रॉम हॉट सिजलिंग फूड ये मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ एंड रीचेस एज फास्टर इवन एट सेवरल मीटर अवे। जब आप सेवरल मीटर दूर भी होते हैं तो वो उसका स्मेल जो है आप तक पहुंच जाता है, बिकॉज यहाँ जो है टेम्परेचर ज़्यादा है। जब खाना पक रही होती है तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर के वजह से डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाते हैं, मतलब गैस की जो डिफ्यूजन है, विसरण है, वो तेज़ी से होने लगते हैं और डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन वही बात, द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड कैनॉट रीच अस, द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड जो होता है, जो भोजन ठंडा जाता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाता है और रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होने से कोल्ड फूड के स्मेल को पाने के लिए हमें उसके समीप जाना पड़ेगा। तो स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ कोल्ड फूड cannot reach us as diffusion is slow, जैसे कि डिफ्यूजन स्लो है एट लो टेम्परेचर। डिफ्यूजन लो टेम्परेचर होता है, कोल्ड होने का अर्थ है टेम्परेचर फॉल्स डाउन एट लो टेम्परेचर।
कम टेम्परेचर पर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। You have to give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go closer. आपको नजदीक जाना पड़ेगा। तो बच्चों, a smell of vapors coming out from hot sizzling food mix with air, हवा के साथ mix हो जाता है, and reaches as faster even several meter away. ये बहुत दूर से भी हम पहचान जाते हैं कि फूड बन रहा है, मतलब कि स्मेल उसका आएगा फूड का, बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो दर है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ने लगता है। एंड स्मेल ऑफ कोल्ड फूड कैन नॉट रीच अस। जब फूड ठंडा हो जाता है तो वही उसका स्मेल हम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि डिफ्यूजन इज स्लो एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर डिफ्यूजन एकदम स्लो हो जाता है। Next is third question is this is your in-text question. Now, third question. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन इज a diver is able to cut through water in a swimming pool. In a swimming pool. Which property of matter does this observation shows? ओके, एक डाइवर है जो गोताखोर है, वो स्विमिंग के दौरान पानी को ऐसे ऐसे काटता है। एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की रिफ्लेक्ट होती है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज? कौन सी प्रॉपर्टी? अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन शोज, आंसर इज this observation shows that this observation shows that particle of matter have space between them.
have a space between them. Okay. एंड सेकेंड, इसे मिला जुला के कहें तो इसमें इंटर पार्टिकल्स फोर्स होते हैं, और यू कैन से द पार्टिकल of water are held by attractive forces. ओके, मतलब पार्टिकल वाटर के जो होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे होते हैं. A diverse is able to cut through water Diver is able to cut through water by overcoming this weak interparticle force. Weak interparticle force easily. Okay. जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है वीक इंटरपार्टिकल फोर्स होता है, और वीक इंटरपार्टिकल फोर्स को ओवरकम करके डाइवर्स जो हैं वो कट करते हैं थ्रू वाटर इन स्विमिंग. डाइवर कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग बाय ओवरकमिंग द वीक इंटरपार्टिकल फोर्स. वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है बच्चों वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है. उस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करके दिस डाइवर्स क्या करते हैं, वीक इंटरपार्टिकल फोर्स को आसानी से ओवरकम करके उसको कट करते हैं. और दूसरी चीज, कट करने के बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो जाते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स फिर क्या होते हैं, यूनाइट हो जाते हैं. तो ये भी शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, इसके बाद इजीली एंड द वाटर अगेन water again unites due to attractive force. Unite due to attractive force between particles after the diver passes through a point. After the diver passes through the point. देखिए, वाटर फिर यूनाइट होता है. जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स कट करने के बाद जैसे डाइवर उस पॉइंट से गुजरते हैं तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल अगेन रीयूनाइट कर जाते हैं. और ये दिखाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब ये दिखाता है व्हाट प्रॉपर्टी दिस रिफ्लेक्ट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आल्सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. So this property is shown here both, or you can write this like next question is what is the characteristics of particle of matter. ये क्वेश्चन है, what is the characteristics of the particles of matter.
क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। बच्चों, व्हाट आर द characteristics of particles। Sticks of particle of matter। of matter। पदार्थ की कणों के क्या विशेषताएं हैं। What are the characteristics of particles of matter? अब यहाँ बच्चों सबसे बड़ी बात है कि here is the answer, that is particles of matter। First is we have already studied कि matter, particles of matter have space in between them। matters के particle के बीच space होता है। Second, particle of matter are in state of continuous motion। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट इज थर्ड पॉइंट इज, ये अट्रैक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव space between them, particles of matter have a space between them। Second, particles of matter are in a state of continuous motion। continuous motion, ये लगातार एक सब गति में रहते हैं। particles of matter are in a state of continuous motion। Third is particles of matter attract each other। particle of matter attract each other, means पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो these are the characteristics of particles of matter। means here particles of matter क्या करते हैं? particles of matter have space between them। पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्पेस होता है, that is space, this is the space, मतलब पदार्थ के कणों के बीच स्पेस होता है। particles of matter are in state of continuous motion, ये लगातार गतिमान रहते हैं। और particles of matter attract each other, ये characteristics of particle of matter। Our next question is particles of matter attract each other। अब हमारा अगला सवाल है, our next question, अगला क्वेश्चन, a drop of ink put into the water, a drop of ink means ink की बूंद जो होती है, put into
water. A drop of ink put into water gradually spread. ये क्या करते हैं? Gradually spreads and changes the color और अपने रंग को बदल लेते हैं. Changes the color of water. Color of whole water. Changes the color of whole water. Name the property. Name the property involved in this process. कौन सी प्रॉपर्टी इस प्रोसेस में दिखाई देता है? मतलब कि अगर हम इंक की बूंद को वाटर में डालते हैं तो उसका कलर जो है पूरे वाटर में फैल जाता है. तो ये किस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है? तो सिंपल आंसर कि इंक जो है पूरी स्प्रेड करना, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया ये? दैट इज डिफ्यूजन. दिस इज किस प्रॉपर्टी को? डिफ्यूजन. इसको क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज यू डिफाइन इट एज प्रोसेस ऑफ spontaneous intermixing of particles. Intermixing of particles of different type of matter. ओके, ये चीज होता है. प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर. ओके, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो अगर किसी भी इंक को या रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, अगर आप वाटर के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो पूरे वाटर की कलर जो है वो चेंज हो, स्प्रेड कर जाएगा. ये इंक टोटली स्प्रेड कर जाएगा वाटर में. और इस प्रॉपर्टी का आपको नाम देना है, दैट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है बच्चों? प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. दिस इज डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा अगला क्वेश्चन है टोटली ये न्यू सिलेबस के आधार पर आपको बताया जा रहा है. क्वेश्चन इज, in which case copper sulfate will dissolve faster and why? Dissolve faster and why? In which case copper sulfate will dissolve faster and why? Faster and why? First is your किस स्थिति में कॉपर सल्फेट तेजी से डिसॉल्व होगा और क्यों होगा? ए, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. B is water at 60 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो बच्चों
तो वी नो दैट विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ क्या है, आंसर इज दिस डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, जब तक कोई चीज घुलता रहता है, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन विल बी फास्टर, dissolution will be faster at 60 degree centigrade, at 60 degree centigrade, because here the particle have higher, means more the temperature, more is the kinetic energy and more is the rate of diffusion, because the particle have higher kinetic energy, higher kinetic energy at 60 degree centigrade than it is at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। सो इस केस में डिसोल्यूशन डिसॉल्व फास्टर करेगा कॉपर सल्फेट। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of honey, out of honey or ink, which will diffuse faster and why, और क्यों। क्वेश्चन है बच्चों, हनी और इंक में कौन तेजी से डिफ्यूज करेगा, और डिफ्यूज तेजी से करेगा तो वो क्यों करेगा। तो इसमें देखिए, इंक जो हो, इंक विल डिफ्यूज फास्टर, इंक विल डिफ्यूज faster because लो डेंसिटी जिनका होता है उनका डिफ्यूजन दर तेज होता है, और जिनकी डेंसिटी हाई होती है उनका डिफ्यूजन दर स्लो होता है। बिकॉज इंक हैज लोअर डेंसिटी देन that of honey, okay, and has less interparticle force of attractions, और इसके लोअर डेंसिटी है और and has less interparticle force of attraction। इनका इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो भी कमजोर होता है। मीन्स इंटर पार्टिकल फोर्स एंड लोअर डेंसिटी के कारण जो है इंक, वो जो है इंक विल डिफ्यूज फास्टर। क्यों? बिकॉज इंक हैज लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ हनी एंड हैज लेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये सवाल थे आपके सिलेबस से रिलेटेड, और ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके हमने जवाब दिए, और यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस ऑल क्वेश्चंस।
तो बच्चों ये लेक्चर 5th मैटर इन आवर सराउंडिंग, दिस इज योर चैप्टर 1 का यही समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ। तब तक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।